जिस बंदे के फोटोज इतने वीआईपी आते थे, कोई भी देख के हिल जाए, वो बंदा अब कैप लगा के फोटो खिंचवा रहा है। हर फोटोज में कैप होता था। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर तुम्हारे हाथ से बाल निकाल दिया, उस बाल को लगा दिया, इट्स नॉर्मल थिंग यार। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। बहुत सारे क्लिनिक विजिट करने के बाद मैं आ पहुंचा हूँ क्यूएसटी क्लिनिक। तो अब जो भी प्रोसीजर रहेगा मैं आपको सब दिखाता रहूंगा। मेरा नाम सुनील यादव है, लोग मुझे वीर यदुवंशी के नाम से जानते हैं। तो मेरी कहानी शुरुआत होती है 2018 से। मैं बहुत ही एंथुसियास्ट टाइप का लड़का था। फुल ऑफ जिम में घुसा पड़ा, फुल ऑफ कंटेंट में घुसा पड़ा। बट हुआ क्या कि मेरे को ना बड़े बाल रखने का बहुत शौक था। बाल बड़े कर लिए, यहाँ तक बाल पहुंच गए, बड़ा अच्छा लग रहा था। सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, भाई बहुत अच्छे लग रहे हो। बट द थिंग इज दैट जो मैंने सैलून चूज किया था वो आई थिंक कहीं ना कहीं गलत था। उसकी वजह से वो रिवॉर्डिंग, केराटिन, स्मूथनिंग, ट्रीटमेंट्स, और वो बाल जो यहाँ से हुआ करते थे वो धीरे धीरे इस कंडीशन पे पहुंच गए। तो फिर सोच रहा था कि मेरे को फिटनेस में कंटिन्यू करना है और फिर ये लुक भी वापस लेके आना है। कहानी शुरुआत होती है वहां से। जो जिस बंदे के फोटोज इतने वीआईपी आते थे, कोई भी देख के हिल जाए, वो बंदा अब कैप लगा के फोटो खिंचवा रहा है। हर फोटोज में कैप होता था। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन। आई मेड अ डिसीजन कि कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि अभी गिव अप नहीं कर सकते। आई एम 27 ईयर ओल्ड नाउ, तो अभी तो बहुत कुछ करना है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो अभी मैं क्यूएसटी हेयर क्लिनिक पे हूँ। बहुत सारी रिसर्च करी है दिल्ली से। बेसिकली दिल्ली में रह रहा हूँ मैं भी, बट दिल्ली मैंने चूज नहीं किया क्योंकि यहाँ के रिव्यूज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कराया था और डॉक्टर साहब से मेरी खुद पर्सनल बात हुई है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। तो जब मेरा हेयर फॉल हो चुका था, मैं कैप लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो रीयूनियन हुआ था मेरे कॉलेज का। कॉलेज मेरी लड़कियां भी दोस्त थी, लड़के भी दोस्त थे। तो मैं कैप लगाया हुआ था और मेरे बाल ऑलमोस्ट जा चुके थे तब। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरा कैप निकाल दिया एंड सी स्टार्ट लाफिंग ऑन मी कि तू तो यार भाई गंजा हो गया है। तो मैंने कहा हो गया तो हो गया, क्या कर सकता हूँ। फिर वो कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरे में वैसे कोई ड्रॉबैक है नहीं, कोई मुझे बोल के जज नहीं कर सकता। तो फिर ये बात मेरे को दिमाग में लेके फिर मैंने ये सब सोच लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है। तो फिर क्यूएसटी के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे को क्यूएसटी ही क्यों समझ में आया। ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से मेरे को हरिद्वार क्यूएसटी क्यों समझ में आया। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ से कराया हुआ है। और दूसरा ये है कि जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स ट्राई नहीं किए, मैंने दिल्ली के बेस्ट रिनाउंड डॉक्टर ट्राई किए जिनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई मैंने। पर एंड द एंड 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ट्राई करने के बाद मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद से मैंने दवाइयाँ बंद की और मैंने फैसला लिया कि मेरे को अभी नहीं तो कभी भी आगे फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही कराना रहेगा। तो फिर मैंने आई मेड अ डिसीजन लास्ट फ्यू डेज अगो एंड नाउ आई एम हियर इन द क्यूएसटी। तो क्यूएसटी में क्यों चूज किया, बहुत सारे रीजन। जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक इन दिल्ली, बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया, इवन तो मैं तो टर्की तक चला गया था अगर रिसर्च की बात करी जाए। तो द टर्की फिर मैंने वहाँ से एस्टिमेट इवन लिया हुआ है, तो एस्टिमेट समझ में आया, बट बहुत दूर है टर्की। और उससे अच्छे और बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे इंडिया में मिल रहे हैं, बहुत पास में। और सबसे बड़ी बात है, जब तुम कोई दूसरी कंट्री शिफ्ट करते हो ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर रहता है, तुम अपनी बात खुल के नहीं कह पाते हो। क्यूएसटी में तो सारा स्टाफ सपोर्टिव है, तुम कुछ भी बोलो, मजाक करोगे तो मजाक भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये दूसरा कॉन्फिडेंस कि हाँ ये सही क्लिनिक है, यहाँ पे अपने लोग बैठे हुए। तो फिर इसलिए मैंने क्यूएसटी, और मेरा पकड़ पुख्ता होती गई, क्यूएसटी पे ही जाना है, क्यूएसटी पे ही जा रहा है। इवन दो जब मैं आ जा रहा था तब भी मेरी रिसर्च चालू थी, बट कहीं ना कहीं जो मेरा दिमाग जा रहा था वो सिर्फ क्यूएसटी की तरफ जा रहा था। तो ये रीजन है कि मैंने क्यूएसटी चूज किया है। तो फिर जब मैं रिसर्च कर रहा था क्यूएसटी के बारे में, अदर क्लिनिक्स के बारे में, तो मैंने एक चीज बहुत ही बारीकी से नोटिस की। जो अदर क्लिनिक है उनकी हेयर लाइन दैट मच नॉट नेचुरल, और क्यूएसटी की बात करें तो समझ में ही नहीं आता बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है नहीं। सो आई थिंक this is the main reason to convert myself to different other clinic
मेरे को क्यूएसटी पे शिफ्ट होना है। अभी तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है भाई, वो ये चल रहा है कि आगे आने वाले कुछ चंद घंटों में क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि सर्जरी कितना लंबे समय तक चलने वाली है, और जो ग्राफ्ट बताए हुए हैं वो मेरे को 25-2700 के बीच में बताए हुए हैं। मेरे को ग्राफ्ट का कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी लेने आया हूँ वो मैं लेके जाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट ग्राफ्ट, आई जस्ट वांट फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अभी ये मेरी कंडीशन है, राइट। इधर दोनों तरफ से ये जो खाली हो रखा है ना, तो अभी मैं ना ये बात, फोटो देख लिया, मेरा हेयर कंडीशन देख लिया आपने। अभी मैं ना एक फोटो अटैच करूंगा जिसमें तुम एक फुली स्मार्ट हंक फिटनेस एंथुसियास्ट बंदे को देखो जिसके बाइसेप ऑलमोस्ट 70.5 इंचेस हैं। लेकिन अभी मैंने इसीलिए प्लान बनाया कि मेरे को ये ना लुक वापस से चाहिए, और इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हालांकि मेरे फादर साहब के भी जो थोड़े बहुत यहाँ से जो जाते हैं उनके गए हुए थे, तो मेरे को आइडिया था कि जाएंगे बाल, जरूर जाएंगे, बट इतने जाएंगे ये नहीं आइडिया था। अभी इतने जा चुके हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने डिसीजन बना चुका हूँ और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अगले कुछ टाइम में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। उसके बाद जरूर देखेंगे आप मेरी जर्नी 01 से, और जहां तक मतलब फुल 17-18 मंथ जो भी जहां तक मेरा रिजल्ट आता है, फुल रिजल्ट देखेंगे आप। तो अभी होने वाला है मेरी हेयर लाइनिंग। डॉक्टर साहब जो सजेस्ट करेंगे आई एम ओके विद दैट, बट अगर मेरे को लगेगा ऊपर नीचे करना है तो आई विल डेफिनेटली आस्क फॉर दैट। अभी थोड़ी देर बाद ओटी में जाएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप ऑफ माई जर्नी। जो इंसान हीरो हुआ करता था वो ऐसा हुआ, फिर दोबारा से हीरो कैसे बन रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, वॉच इट ऑन। डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है और अभी मेरा होगा ट्रिम, फिर उसके बाद होगी हेयर लाइन डिसाइड या डिज़ाइन। तो जुड़े रहिए इस जर्नी के साथ, मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको जाननी ज़रूरी है। कल जो मैंने आपको बताया था जैसे कि मेरा स्लेट कंप्लीट हो चुका था, आज मेरा ट्रांसप्लांट चल रहा है, ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। और ओटी में जितना भी स्टाफ है सब मेरे से कनेक्टेड थे। एवरीबॉडी वाज आस्किंग टू मी, सर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? द स्टाफ इज़ वेरी गुड। इवन तो मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मैं कोई सर्जरी करवा रहा हूँ। तो जैसे कि कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि कैसे क्या होगा, कितना पेन होगा, क्या होगा। आई वॉज वरीड अबाउट दिस। सो अभी की बात करूँ तो मेरे को ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि कुछ चल रहा है ऊपर सर में, कुछ हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी और मेरे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है एक्चुअली। तो सर्जरी ऑलमोस्ट गोइंग वेल, आई जस्ट वांटेड टू से ऑल। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, सर में सुइयाँ चुभेंगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ फील भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैं लेटा हुआ हूँ और ऊपर सर्जरी चल रही है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना ही कोई, मैं सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। बाद बाकी आप मुझसे जुड़े रहिएगा, जो भी होगा एक्सपीरियंस मैं आपको प्रॉपर शेयर करूँगा। थोड़ा सा टाइम और बचा है, मेरी सर्जरी कंप्लीट होने में, जैसे ही होती है आई विल गेट बैक टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट डन हो चुका है प्रॉपर्ली, और ग्राफ्टिंग दिखाई दे रहा होगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने और भी ट्रांसप्लांट की जो वीडियोस अगर ग्राफ देखे हुए होते हैं, उससे मेरे को काफी बेटर लग रहा है ये चीज। हालांकि ओटी में जाने से पहले माय बीपी अप एंड डाउन, माय हार्ट रेट वाज लाइक धूम 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 हो रही थी उसमें। बट ऑल द वे जब ओटी में गया मैं, तो स्टाफ वाज कनेक्टिंग टू मी, दे आर टॉकिंग टू मी, सर कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है।
ऐसे स्मूथ प्रोसेस हुआ है। उसके बाद बीच में मेरे को लंच भी मिला, इट वाज टेस्टी किनोआ, आई एम टेलिंग यू, किनोआ का नाश्ता था, मजा आ गया। और अभी तो बस ये है, उसके बाद फिर हम आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। तो जब मैं ओटी में था, जब मेरा प्रोसेस चल रहा था, तो एवरी सिंगल स्टाफ वाज कनेक्टेड टू मी, पूछ रहे थे सर कोई दिक्कत, इवन दो सर वॉशरूम जाना है, क्या करना है, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर आपको कुछ भी फील होगा तो मुझे बता दीजिएगा। और इवन दो डॉक्टर बीच में पूछ रहे हैं कि सुनील आई ओके, हाउ आर यू फीलिंग। बहुत ही अच्छा कनेक्शन था डॉक्टर्स के साथ में। अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता, लाइक थोड़ा सा कफ या फिर मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ, तो डॉक्टर पूछे सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये वो चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी। फिर उसके बाद तो मेरे को समझ भी नहीं आया कि मैं एक ओटी में लेट के अपना ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ या फिर मैं घर में बैठे किसी से बातें कर रहा हूँ। जब ओटी में मैं था तो मैंने आप लोगों से कनेक्ट किया था, क्योंकि मैं बता चुका था आप लोगों को, मैं हर चीज आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा उस टाइम पे अगर जैसे बंदा कोई सर्जरी करा रहा है तो वो उस कंडीशन में नहीं होता कि वो किसी से बात कर सके या कुछ कर सके। मैं तो नॉर्मली बात ही कर रहा था, सब चीज बता रहा था। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस थ्रू द प्रोसीजर चला है मेरे साथ में। आई वाज वेरी कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीवन, सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू क्यूएसटी फॉर दैट। तो अभी तो पहले तो आप मेरी ग्राफ्ट देखो किस तरीके से ग्राफ्टिंग करी हुई है। तो आप लोग अगर जैसे हाँ ट्रांसप्लांट करने के आप सोच रहे हैं ना, तो आपकी रिसर्च चालू हो गई, हम कहेंगे उसमें ये चीज नोटिस करना कि जो लोग ग्राफ्टिंग करके दिखा रहे हैं वो ग्राफ्ट किस तरीके से, और फिर ये देखना, ठीक है। तो अब ये देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यूएसटी क्लिनिक है और उसकी अलग लेवल की एक टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड क्यूएसटी टेक्निक। इन दैट टेक्निक क्या होता है कि डॉक्टर्स आपके सेम टाइम पे ग्राफ्ट पीछे से प्लग इन करते हैं, सेम टाइम पे ट्रांसप्लांट करते हैं आपके आगे वाले एरिया में। ऐसा रीजन क्यों है और क्यों करता है, ओनली क्यूएसटी क्यों करता है, क्योंकि क्यूएसटी जानता है कि पेशेंट को किस तरीके से अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कराने। अगर विद इन 15 to 16 मिनट और विद इन 2 मिनट्स में आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट हो जाता है दूसरी जगह पे, तो उस ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, और जो आपकी डेंसिटी आती वालों में एक नंबर आती है। जब उंगली कट चुकी होती है हमारी, तो उसे सेम टाइम पे चूमने का क्या होता है कि उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, ठीक है। और कम टाइम में अगर करेंगे तो वो उतना ही फायदा रहेगा। एंड द सेम थिंग गोज विद आवर हेयर्स, कि अगर हम उनको निकालते हैं और तुरंत इम्प्लांट करते हैं तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, वो कनेक्शन बन चुका होता है उनका। तो यही रीजन है कि क्यूएसटी के रिजल्ट हमेशा इतने अच्छे क्यों आते हैं। दे फॉलो डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट क्लिनिक्स। सो हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लिया है मैंने, अब डॉक्टर साहब ने मुझे क्या क्या बताया, आपको भी जानना होगा क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो सबसे हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ बिग थिंग, आपने करा लिया कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है केयर का पार्ट। अब केयर के लिए डॉक्टर आपके साथ तो नहीं होंगे, राइट। ये सारा डिपेंड करता है आप पे। 5 से 7 दिन का ये प्रोसीजर, जितना अच्छे से आप केयर करोगे, हम टेलिंग विद रियलिटी, बहुत ही अच्छी डेंसिटी आएगी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अब रहती है 7 दिन की जर्नी, जो कि आपके लिए थोड़ी सी पेचीदा हो सकती है, बट उसमें होना क्या है कि आपको एक नंबर से कॉल आता रहेगा, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, वो नंबर किसी और का नहीं, क्यूएसटी का ही होगा। तो उसमें पूछते रहेंगे सर क्या प्रोसेसर चल रहा है, क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सेम टाइम वो फोटोज के लिए भी आपसे पूछेंगे, तो आपको फोटो शेयर करने हैं विदाउट एक्सक्यूज, सो दैट उनको पता लगे तुम्हारा किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद फॉलोअप पे तुम्हारे डॉक्टर्स की कॉल आते रहेंगे कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। एवरी सिंगल टाइम, दिन में 2 बार भी फोन आ सकता है, 3 बार, मेक श्योर आपका फोन आपके पास रहे। तो सबसे अच्छी बात बताता हूँ, हमने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया एक्साइटमेंट के साथ, मजे आ गए मुझे, ठीक है, मजा दिख रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट की लाइन अच्छी दिख रही है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब करना क्या है, जिस टाइम पे जो मेडिसिन डॉक्टर ने बोला है उसी टाइम पे खाना है, क्यों डिले करना, हमने इतनी मेहनत करके जो रिजल्ट पाए, ठीक है। तो उसके बाद करना क्या है कि डॉक्टर साहब ने जो सलाइन वाटर दिया हर 30 to 35 मिनट्स पे लेकर। अब करना क्यों जरूरी है भाई, हमने इम्प्लांटेशन करा रखा है, इन्हें चाहिए मॉइस्चराइज, ताकि हाइड्रेट रहे, तुम्हारा स्कैल्प हाइड्रेट रहे। हाइड्रेट होने का रीजन ये, अगर हाइड्रेट नहीं रहेगा ये ड्राई हो जाएगा तो इची होगी, और इची होगी शायद आपका हाथ लग सकता है, ये लग सकता है, ग्राफ निकल गया तो फिर वो ग्राफ दोबारा इम्प्लांट करना, मतलब वही सारा प्रोसेस करना। तो मेक श्योर 35 मिनट पे फुसफुस करना है और मेडिसिन टाइम पे लेना है। आप बताते हैं हम आपको कि मोस्टली
केस में आपने देखा होगा लोगों की आंखें मोटी हो जाती है, स्वेलिंग यहाँ पे आ जाती है, राइट। हमारे साथ ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे ये बैंडेज लगाया जाएगा। वो बैंडेज लगाने का रीजन ये है कि जो हमें एनेस्थीसिया दिया हुआ है वो नीचे ड्रॉप डाउन ना हो। अगर वो ड्रॉप डाउन होता है तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी। हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हो सकता है कि चांसेस हैं स्वेलिंग थोड़ी बहुत हो, 3 to 5 डेज पे हो जाती है। बट अगर मैं मोबाइल और बुक्स वगैरह या बैठ के किसी से बातें करूंगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरे को थोड़ा क्या करना है, रेस्ट मारना है, आराम से लेट के। तो अब आता है आपके सोने का पार्ट, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है भाई। और तुमने कराया हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। मेक श्योर कि अगर आप नेक पिलो ले लो, बेस्ट है, क्योंकि आपको स्ट्रेट सोना है। और कोशिश करो कि किसी के साथ ना सो, किसी का थप्पड़ लगे, किसी का हाथ लगे, ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। तो मेक श्योर आप नेक पिलो लो और आराम से स्ट्रेट सो। सो अब आते हैं खाने पीने की बातों पे। लाइक आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो मेरे नॉन वेज बहुत पसंद है, बट आई विल अवॉइड डेफिनेटली फॉर सम टाइम, बिकॉज वो अगर 5, 7, 10, 15, 20, 1 महीने तक भी अवॉइड कर लिया तो ये सही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं खाता रहूँ, कोई इशू नहीं। क्योंकि ऑयली और स्पाइसी खाना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड इवन दो गट, पता है आपकी मेडिकेशन चल रही है, आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो सॉफ्ट फूड खाओ, अच्छा फाइबर रिच फूड खाओ, बेस्ट है। सो अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि तुम्हें हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, राइट। तो ठीक है, एक बात बताता हूँ आपको, एक नहीं 2-3 बातें बताता हूँ एक्चुअली। जब भी आप अपनी रिसर्च करें, हमेशा बेस्ट क्लिनिक की तरफ देखिए। कॉस्टिंग इज इम्पोर्टेंट बट लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट, राइट। हमेशा एक अच्छा क्लिनिक चूज करें, अच्छा डॉक्टर चूज करें। आप रिसर्च करने को पूरी इंडिया का क्लिनिक रिसर्च कर लो हर जगह के, मैं तो टर्की तक चला गया था, ठीक है। तो आपको हमेशा बेस्ट क्लिनिक चूज करना, जहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हो, जहाँ का स्टाफ अच्छा हो, जहाँ की टेक्निक्स अच्छी हो। यही रीजन है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के खत्म कर दिया। अभी तुम देखोगे, कंटिन्यू अगर जर्नी से जुड़े रहोगे, हो सकता है तुम्हें अभी डिसीजन ना बना पाओ, डिसीजन ना ले पाओ कि नहीं कराना है, कराना है। आई एम टेलिंग यू, इन 5 months यू विल गेट टू नो कि डिसीजन तुम्हें सही ले लेना चाहिए। तो 4-5 महीने तुम मेरे जैसे बात होते तुम्हारे। तो जैसा कि तुम मुझे जानते हो ना, बीर या दो सोशल मीडिया पे, जो कि कहीं ना कहीं उतना स्लो डाउन हो गया, उस तरीके से मेरे काम नहीं करता है। रीजन यही था कि बात है, मैं हर समय कैब लगा के घूमता था। अब क्या होगा, तुम्हें मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं हर चीज पे, ठीक है। इतने वीडियोस मिलेंगे जो कि बिना कैप के होंगे। आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे कंपैरिजन तुम करोगे ना तो यू विल बी शॉक्ड कि इतना कैसे अच्छा रिजल्ट आया होगा तुम्हारा। तो ये कंटिन्यू जर्नी के साथ जुड़े रहिएगा और तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट क्यों बेस्ट है। एंड द मोस्ट थिंग, अगर आप सेल्फ अर्निंग गाय हो, लाइक यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, और तुम अपने लिए कमा रहे हो, क्यों नहीं यार, अपना लो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें अपने हिसाब से जीनी चाहिए। Go for a heat transplant. You will have that much confidence in your life कि जो तुम खो चुके हो सिर्फ बालों की वजह से। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इवन दो मैंने तो ये तक सुना था, लोग कहते हैं तू सर पे कुछ करेगा तो फिर कैंसर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इवन दो मेरा अभी जस्ट डैड का कॉल आया है, तो मैंने तो अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। 3-4 दोस्तों को पता है जो मेरे साथ रहते हैं। तो यार दिस इज योर लाइफ यार। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर तुम्हारे हाथ से बाल निकाल दिया, उस बाल को लगा दिया, इट्स नॉर्मल थिंग यार। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि उस झड़े हुए बाल के साथ तुम लेके कहीं ना कहीं बैक इन माइंड तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैं वो जो फोटोशूट चल रहा है, कॉलेज कलीग्स हैं, तुम्हारे ऑफिस कलीग्स हैं, उनके साथ फोटो खिंचाना है कि नहीं खिंचाना है, ये रहता है दिमाग में। मेरे साथ था जब मैं कराता था। इवन दो मेरे ऑफिस में जब भी फोटो सेशन, कुछ भी कोई फंक्शन हुआ, मैं बैक इन जो बंदा हमेशा फ्रंट में रहता था वो हमेशा पीछे से होकर फोटो खिंचा रहा है, सो दैट इवन तो मैं कभी कभी तो फोटो पोस्ट भी नहीं कर रहा। 2020 से पहले मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फोटो पोस्ट है, पीपल आर कमिंग एंड कमेंटिंग दैट यू आर मॉडल। और उसके बाद 5 साल तक मैंने कोई फोटो पे पोस्ट नहीं किया, और करी भी है तो कैप के साथ में। दिस वाज द थिंग कि बहुत सही चीज है हेयर ट्रांसप्लांट, और बहुत ही नॉर्मल चीज है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट वो लोगों ने इतना हुआ बना दिया है वो सारी चीजें। हाँ, फिर एक बार
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट करके रखनी है आपको, क्लिनिक हमेशा अच्छे चुनना, सर्जन हमेशा अच्छे चुनना, ये बहुत मैटर करेगा आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी पे। सो एंड द एंड आई जस्ट वांटेड टू से थैंक्स टू QST और यस थैंक्स टू होल टीम हु इज हेल्पिंग मी हियर, और आगे की जर्नी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। I'm telling you, this is my comeback 2.0. Definitely, this guy will be signed on social media very soon. And thank you so much. Keep continuing and watching me. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।